आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के दिग्गज राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर राज कपूर के बारे में। राज कपूर का नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राज कपूर ने लगभग 50 साल से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक से एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और एक से एक बेहतरीन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया। राज कपूर का असली नाम सृष्टिनाथ कपूर था। इनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर की कपूर हवेली में हुआ था। ये दिग्गज एक्टर पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी की पहली संतान थे। जैसे इनकी फैमिली में बाकी लोगों को खाने पीने का बहुत शौक था। कपूर खानदान जो है वो खाने पीने के शौक के लिए बहुत फेमस है। इसी तरह राज कपूर को भी खाने का बहुत शौक था। यही कारण रहा कि वे कम उम्र में बहुत मोटे थे। स्कूल जाते वक्त माँ उन्हें ऑमलेट और रोटियां देकर भेजती थी, लेकिन ये खाना उन्हें रास नहीं आता था। राज कपूर को हर दिन 2 आने पॉकेट मनी मिलती थी, जो उनके खाने के खर्च के हिसाब से बहुत कम होते थे। 3-4 दुकानों पर उनका पसंदीदा खाना मिलता था। ऐसे में वे एक दुकान से उधार बंद कर दूसरी दुकान पर उधार शुरू कर देते थे। जब उधार की रकम बढ़ जाती तब वो अपनी 1-2 किताबें बेच उधारी की रकम चुका देते थे। राज कपूर जब 10 साल के थे तो उन्होंने पहली बार इनकलाब फिल्म में काम किया था। इसी फिल्म और घर के माहौल ने उनका परिचय फिल्मों और अभिनय से कराया। वैसे तो वो एक एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करना चाहते थे। हालांकि डायरेक्शन में हाथ आजमाने से पहले उन्होंने एक्टिंग का रुख किया। 1944 की फिल्म नीलकमल में पहली बार वो लीड रोल में देखे गए थे। राज कपूर गणित और लैटिन भाषा नहीं आने की वजह से मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए थे। फेल होने के बाद वे पिता पृथ्वीराज कपूर के पास भविष्य के बारे में बात करने के लिए गए। उन्होंने पिता से कहा, मैं निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूं, लेकिन वहां शायद सलीके से कपड़े पहनना सीख लूंगा और एक डिग्री मिल जाएगी। फिर वापस आकर आपसे ही कहूंगा कि कहीं नौकरी लगवा दीजिए। राज कपूर ने पिता के सामने अपनी दिली इच्छा रखी कि वे फिल्मों में काम करना चाहते हैं। बेटे की ये बात सुनकर पृथ्वीराज कपूर मुस्कुराए और उस दिन को याद किया जब उनके एक्टर बनने के फैसले पर पूरे परिवार में हड़कंप मच गया था। बेटे की पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, ये 300 रुपए लो और लाहौर, शेखपुरा और देहरादून जैसी जगहों पर घूम आओ, जहां हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वापस आने के बाद भी अगर फिल्मों में काम करना चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पिता की बात मानकर राज कपूर इन जगहों पर रहने वाले रिश्तेदारों के घर चले गए। रिश्तेदारों ने बड़े अदब के साथ उनका स्वागत किया, अलग अलग डिश खिलाई, जिस कारण उनका हाजमा बिगड़ गया। लेकिन जल्द ही वे इस बीमारी से ठीक हो गए। साथ ही परिवार में फिल्मों से जुड़ने के फैसले पर हो रहे विरोध का सामना भी किया, लेकिन अपने फैसले पर डटे रहे। वापस आने पर उन्होंने पिता से कहा, मैं अभी भी फिल्मों में आना चाहता हूं। हालांकि पृथ्वीराज ने राज कपूर को फिल्म में ब्रेक नहीं दिया। उनका मानना था कि राज कपूर खुद के दम पर फिल्मों में अपनी जगह बनाए। पृथ्वी थिएटर से जुड़ने से पहले राज कपूर डायरेक्टर केदार शर्मा को असिस्ट करते थे और उन्हीं की फिल्म नीलकमल से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। 24 की उम्र में राज कपूर ने खुद के प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स की शुरुआत की थी। ये अपने दौर के सबसे यंग डायरेक्टरों में से एक थे। प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स की
लिए इन्होंने कई फेमस फिल्में बनाई, जैसे 1948 की आग, 1949 की बरसात, 1951 की आवारा, 1955 की श्री 420, 1970 में मेरा नाम जोकर, 1973 में बॉबी, 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम और 1985 में राम तेरी गंगा मैली। तो इस तरह उन्होंने अपने करियर में एक से एक बढ़कर हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। इसी तरह का एक किस्सा इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब शशि कपूर को इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। शशि कपूर कम उम्र में ही गाली गलौज करने लगे थे। बड़ों से बात करते वक्त भी वे ऐसा किया करते थे। एक दिन वे मां के साथ अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, तभी राज कपूर ने सुन लिया। उन्होंने गुस्से में शशि कपूर को थप्पड़ जड़ दिया। ये देख शशि कपूर अचंभित रह गए। इससे पहले राज कपूर ने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया था। यहां तक कि मां पिता ने भी उन्हें नहीं मारा था। इस घटना के बाद शशि कपूर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोते रहे। कुछ समय बाद राज कपूर उन्हें मनाने के लिए कमरे में आए, लेकिन वे नहीं माने। छोटे भाई को रोता देख राज कपूर को बहुत बुरा लगा और वे खुद भी रोने लगे। शशि कपूर अक्सर कहते थे कि राज जी उनके लिए पिता तुल्य हैं। फिल्म आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल निभाया था। एक किस्सा नरगिस और राज कपूर और इनकी वाइफ कृष्णा कपूर से जुड़ा हुआ है। 21 साल की उम्र में राज कपूर की शादी 16 साल की कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी। शादी के बाद उनके लिंकअप की खबरें नरगिस के साथ जुड़ी थीं। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन वे पत्नी कृष्णा को तलाक नहीं देना चाहते थे। वे कहते थे, मेरी नायिका नरगिस मेरी प्रेरणा थी और मेरी पत्नी कृष्णा मेरी शक्ति थी। मेरी पत्नी मेरी अभिनेत्री नहीं बन सकती और मेरी अभिनेत्री मेरी पत्नी नहीं बन सकती। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का न्योता नरगिस और सुनील दत्त को भी भेजा गया। ये जान राज कपूर बहुत परेशान और चिड़चिड़े हो रहे थे, लेकिन पत्नी कृष्णा बहुत शांत थी। शादी में आने के बाद नरगिस ने कृष्णा से कहा था, अब पत्नी होने की वजह से मैं आपकी उस वक्त की तकलीफ को समझ सकती हूं जब मैं आपके पति राज कपूर की लाइफ में थी। इस पर कृष्णा ने कहा था, आप भी इस बात को भूल जाइए। राज जी एक रोमांटिक व्यक्ति हैं। अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं होती तो शायद कोई और होता। ये सब होना मेरी तकदीर में था। राज कपूर को पक्षियों को पालना का बहुत शौक था। वो हर दिन पक्षियों को खाना देते थे और उन्होंने अपनी हर चिड़िया को एक नाम दे रखा था। इसी तरह का एक किस्सा राज कपूर, जीनत अमान और देवानंद से जुड़ा हुआ है। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा की शूटिंग के दौरान देवानंद जीनत अमान को पसंद करने लगे थे। प्यार का इजहार करने के लिए वे जीनत अमान को डेट पर ले जाना चाहते थे। उसी दिन दोनों फिल्म इश्क इश्क पर प्रीमियर में जाने वाले थे। देव आनंद का प्लान था कि वे पहले जीनत के साथ इस प्रीमियर पर जाएंगे, इसके बाद डेट पर। दोनों साथ प्रीमियर पर पहुंचे, तभी नशे में धुत राज कपूर वहां आए और जीनत को गले लगा लिया, किस भी किया। उन्होंने इस फिल्म में जीनत अमान के काम की तारीफ भी की। उनका यह व्यवहार देख देवानंद को बहुत जलन हुई। उनका मानना था कि उन्होंने जीनत अमान को इतना बड़ा ब्रेक दिया था, उनके अलावा दूसरा कोई जीनत पर अपना हक नहीं जमा सकता है। ये सब देख उनका शक यकीन में बदल गया। दरअसल कुछ समय पहले उन्हें सुनने को मिला था कि जीनत अमान राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए स्क्रीन टेस्ट देने गई थी। ये सच जानने के बाद देवानंद का दिल टूट गया और उन्होंने जीनत अमान से दूरी बना ली। एक बार राज कपूर की एक गलती पर लता मंगेशकर भी राज कपूर से नाराज हो गई थी। लता मंगेशकर और राज कपूर की पहली मुलाकात 1948 में हुई थी, जब अनिल विश्वास के माध्यम से लता दीदी को पता चला कि राज कपूर उनसे मिलना चाहते हैं, तो वे खुशी के मारे पागल हो गईं। वे पृथ्वीराज कपूर की बहुत बड़ी फैन थी। अपने पसंदीदा सितारे के बेटे से मिलना उनके लिए ख्वाब जैसा था।
पहली मुलाकात के दौरान राज कपूर ने लता दीदी से कहा था, मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्मों के लिए गाना गाएं, इसके लिए आप कितनी फीस चार्ज करेंगी? जवाब में लता दीदी ने कहा, आप मुझे जो भी राशि देंगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। इसके बाद राज कपूर ने उनको 500 रुपए फीस देने की पेशकश की और जिसे लता मंगेशकर ने स्वीकार कर लिया। लता दीदी ने पहली बार राज कपूर की फिल्म बरसात के गाने गाए थे। वे शास्त्रीय गायिका थीं, इस वजह से उन्हें डर था कि वे कॉमर्शियल फिल्मों के गीत गा भी पाएंगी या नहीं। ये डर लाजमी भी था क्योंकि उस वक्त तक इंडस्ट्री में उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया था। तब राज कपूर ने उनकी कला को पहचाना और फिल्म के एक गाने जिया बेकरार में भैरवी आलाप लगाने के लिए कहा। लता दीदी ने उनकी डिमांड को पूरा किया, जिसे सुन राज कपूर बहुत खुश हुए। राज कपूर चाहते थे कि उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के सभी गानों को संगीत लता दीदी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर दें। हृदयनाथ मंगेशकर किसी भी फिल्म में संगीत देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लता दीदी के मनाने पर वे राजी हो गए। उस वक्त लता दीदी सिंगर मुकेश के साथ कहीं बाहर जा रही थीं। तभी उन्हें पता चला कि हृदयनाथ मंगेशकर को फिल्म से निकाल दिया गया है। वहीं इस खबर को अखबारों में अलग अलग तरीकों से पेश किया गया। ये सब देख लता दीदी भड़क गईं। उन्होंने राज कपूर को फोन कर कहा, राज जी, आपने यह गलत किया है। मैंने आपके कहने पर भाई को फिल्म के लिए राजी किया था। राज कपूर ने हृदयनाथ मंगेशकर की जगह फिल्म के संगीत के लिए लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को ले लिया था। इस वजह से लता दीदी ने यहां तक कह दिया था, मैं अब आपके लिए गीत नहीं गाऊंगी। वहीं उन्होंने राज कपूर के गानों की रॉयल्टी की मांग कर दी थी, जैसा वे बाकी डायरेक्टर्स के साथ करती थीं। वे राज कपूर को परेशान भी करने लगी थीं, गाने के लिए ज्यादा पैसे की डिमांड करती थीं और रिकॉर्डिंग के लिए लेट आती थीं। तब राइटर नरेंद्र शर्मा, जिन्हें लता दीदी पापा कहती थीं, ने कहा था, एक तुम ही हो जो राज कपूर के गानों के साथ न्याय कर सकती हो। तब जाकर वे दोबारा आरके फिल्म्स के लिए गाने को राजी हुई थी। यहां गौरतलब करने वाली बात यह है कि राज कपूर को संगीत से बहुत लगाव था। वे अपनी फिल्मों की नींव संगीत पर रखते थे। वे अपनी फिल्मों के गाने पर बहुत पैसे खर्च करते थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत, तबला, सितार और हारमोनियम बजाना सीखा था। उन्होंने करियर की शुरुआत में फिल्म चित्तौड़ विजय और गोपीनाथ में गाने भी गाए थे। राज कपूर की बात हो और राज कपूर की होली पार्टी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? राज कपूर की होली पार्टी को आज भी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन होली पार्टी में गिना जाता है। इस पार्टी में इंडस्ट्री के नामचीन हस्तियां जरूर शामिल होती थीं। इस होली पार्टी में अमिताभ बच्चन, प्राण, कामिनी कौशल, प्रेमनाथ और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार नियमित रूप में आते थे। साथ ही फिल्म से जुड़े सभी कर्मचारी भी आते थे। पार्टी में खूब नाच गाना होता था। राज कपूर खुद नाचते थे और ढोलक बजाते थे। हर व्यक्ति इस पार्टी में भांग पीता था और मदहोश हो जाता था। कुछ लोग तो बियर भी पीते थे, तभी वे पार्टी का हिस्सा बन पाते थे। इस पार्टी में खास तौर पर एक तालाब बनाया जाता था। जैसे ही कोई नया मेहमान पार्टी में आता, उसे जरूर इस तालाब में डूबना होता था। हर किसी को डूबना होता था सिवाय औरतों के। औरतें केवल सूखे रंगों से होली खेलती थीं। राज कपूर इस बात का खास तौर पर ध्यान रखते थे कि होली के नाम पर महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें। राज कपूर ने सिनेमा के हर फील्ड में हाथ आजमाया था। उन्होंने 71 फिल्मों में एक्टिंग की थी, 10 फिल्में डायरेक्ट की थी और 18 फिल्में प्रोड्यूस की थी। उन्होंने 6 फिल्मों में बतौर एडिटर काम किया था और राइटर के तौर पर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में काम किया था। उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था
दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाना। हालांकि इस सम्मान की खुशी वे सेलिब्रेट नहीं कर सके। अवार्ड लेने के दौरान ही उन्हें अस्थमा का अटैक आया, फिर कोमा में रहे और 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।